तो अब तुम्हारे पास मैथ की तैयारी में आखिरी 30 दिन है और तुम इस 30 दिन में अपने मैथ की गेम को नेक्स्ट लेवल करने वाले हो। वो किस तरह? अपने जज्बे, अज़म और जुनून के साथ। और जो मैं तुम्हें 30 दिन का प्लान दूंगा इसके साथ। अब मैंने बच्चों से सवाल पूछे, बहुत से बच्चों से इस वीडियो बनाने से पहले, कि तुम्हें तुम्हारी 11वीं मैथ में क्या क्या मसले आते हैं। उन्होंने कहा कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसको किस मेथड किस फॉर्मूले से करना है ये याद नहीं रहता, उसके कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। भैया सारा दिन पता नहीं कहाँ निकल जाता है, समझ नहीं आती। मैं तैयारी तो करना चाहता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। बस मैं अपना 100% तो गया, 200 ज़्यादा लगाऊंगा। अब मुझे कोई ऐसा बेस्ट दिखा दें जिससे अपने मैथ की मैं अच्छी तैयारी कर सकूँ। तो मैंने कहा हाँ ना, मैं तुम्हें एक 30 दिन का प्लान दूंगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप दूंगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। मैं कौन तो तुम्हें रहमत देने वाला, तुम्हें दोस्त ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक बड़ा भैया जिसने वो सारे गोल्स हासिल किए जिसके तुम दिन रात कोशिश कर रहे हो। बस अब मैं अपने इतने सारे स्टूडेंट को तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में तुम्हें क्या मिल रहा होगा? सबसे पहले साल 2025 की पेइंग स्कीम जो कंफर्म है, क्योंकि ये उन टीचर ने दिए तुम्हारे जो हर साल मैथ का पेपर बनाते हैं। और इसके अलावा तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन का इजी पे जो हार्ड बच्चा लर्न कर करता है, और वही तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन मैथ के और फुल बुक के, हाँ ना, उसके एमसीक्यूज भी तो है ना। और सबसे जरूरी, एक 30 दिन का तुम्हारा प्लान और एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो तुम लाजमी लेके जाओगे। और सबसे जरूरी, इन सब चीजों का कैसे अपने मैथ में 90+ मार्क्स ले सकते हो। ये तो मैंने कम बताए हैं, अगर करने वाला बच्चा हो वो 100 तक मार्क्स ले सकता है इस टिप्स के जरिए। अब सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा? साल 2025 की पेरेंट्स स्कीम। अब यहाँ पर जो तुम्हारी पेरेंट्स स्कीम जो कंफर्म है, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा लॉन्ग का, वो नंबर 3 और 4 से आएगा। 6, 5 और 6 से आएगा। 7, 7, 8 से आएगा। अब क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 10, 8 और 9, ये तुम्हारे पास 9, 10 और 13 से आएगा। तुम्हारे जो चैप्टर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। अब तुम्हारे पास मैं एक बेसिक दिखा दूं। पहले तुम थे मैट्रिक में, अब तुम आ चुके हो एफएससी इंटर में आ चुके हो। इंटर में साइंस सब्जेक्ट का एक बेसिक रूल होता है कि यहाँ पर जो तुम्हारे मैट्रिक में था ना साइंस सब्जेक्ट, वही इंटर में आते हैं। उसकी बस एक्सटेंशन होती है, थोड़ा इसको लेंथी किया होता है, डिटेल में बात की होती है, बाकी सारी बातें वही होती हैं बिल्कुल। इसे तुम्हारे जो तुम्हारी 11वीं 9वीं 10वीं की मैथ थी, वही सारी मैथ में चैप्टर में 3 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक तुम्हारी वही बातें होती हैं जो तुमने अपनी 9, 10 में पढ़ी थी। यहाँ पर वही बातें होंगी, सिर्फ उनको थोड़ा डिटेल में बयान किया होगा, तुम्हारे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी किया होगा, सारी बातें वही आती हैं। और जिस तरह जब तुम अपनी 12वीं में जाओगे तो 12वीं की फिजिक्स, वहां पर उसके जो चैप्टर पहले 5 होंगे, 12 से लेकर 15 तक आएंगे, वो चैप्टर सारे किसके? करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और इससे तुम्हारी जो 12वीं की केमिस्ट्री होगी, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन चैप्टर 7 से लेकर 13 तक आता है ऑर्गेनिक का। मतलब क्या आता है, वो इतने चैप्टर होते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे होते हैं बिल्कुल। जैसे तुम्हारी 11वीं की जो मैथ है, वहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है, चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या? ट्रिग्नोमेट्री। सारे उसे क्वेश्चन आते हैं। अब वो होता भी इन तमाम बुक का सबसे मेन होता है, मतलब वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन के मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उन्हें हर बच्चा लाल तरह करता है। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और जो 9 है, ये तुमने लाजमी तैयार करने हैं लॉन्ग के तौर पर, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा सारा होता है। क्योंकि तुम अगर तुम शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें देखो, तुम्हारा क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट होता है 11वीं मैथ 12वीं मैथ में तीसरा पार्ट होता है, में तुमने से 13 में से 9 क्वेश्चन करने होते हैं। वैसे क्या होते हैं, 12 में से 8 करने होते हैं, 13 में से 9 क्वेश्चन करने होते हैं। ये सारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। अगर तुम यहाँ से मुकम्मल करोगे, फिर वहां से उससे शॉर्ट मुकम्मल कर पाओगे। अब बात है यहाँ पर इनमें से शॉर्ट किस चैप्टर किया जाए। तो जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर जो चैप्टर एज अ लॉन्ग चुनते हैं, वो होता है क्वेश्चन नंबर 5 का और 6 का। इसमें 6 वाले बच्चे को होते हैं अक्सर कम चुनते हैं, जो चैप्टर 6 है ना, थोड़ा लेंथ इनको पड़ जाता है, जबकि 3, 4 नहायत सिंपल और आसान सा है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको चुनो या इसको चुनो, जो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ये बात याद रखना है, तुम्हारे चैप्टर 1 से लेकर 4 तक एज शोर आते हैं, तुम्हें शोर भी यहाँ से तैयार करने हैं। और 5, 6, 7, एक छोड़ का ये पढ़ाता है। तुम वो चैप्टर चुनो जो तुम्हारे से शॉर्ट में मुकम्मल हो जाए। अब ये था तुम्हारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब तुम्हारी सारी लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से अब आता है तुम्हारे साल 2025 के पेरिंग स्कीम के, मतलब तुम्हारे 11वीं मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, वो 1, 2, 3, 4, इन सब तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें तुमने करने होंगे 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 3 किससे आएगा? 6, 7 और 5 से आएगा। और 4 सारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, जो तुमने 13 में से 9 करने होंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि तुमने जब 3, 4 एज अ लॉन्ग टूर कर लिया, तुम्हारे 6 मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ पर तुम्हारे काम खत्म हो जाए, तुमने करने होंगे 6, तुमने करने थे 8। अब तुम्हारे पास इनमें से किसी एक चैप्टर को लाजमी करना पड़ेगा एज अ शॉर्ट के तौर पर। बेहतर क्या रहेगा, 1 to दोनों आसान है, तो तुम्हें आसान लगे तुम उससे कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो तुमने यहाँ पर 8 करने होंगे, अगर जारी बात है तुम इनको एज अ लॉन्ग टर्म करते हो, इसके बजाय
तो तुम्हें यहाँ से शॉर्ट 1 निकलेंगे, 6 के 4 निकलेंगे और 3 ये 7 हो जाएंगे। अब 3 यहाँ और 2 यहाँ पर, जो तुम्हारे लिए बेहतर है, आसान लगे, उस चैप्टर को एज शॉर्ट में लाजमी करना पड़ेगा। अब उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ये तो लाजमी करनी पड़ेगी, यहाँ तुम्हारे जो 9 क्वेश्चन है तुम इसे मुकम्मल कर लोगे। अब जो इनके शॉर्ट क्वेश्चन है उनको बताता हूँ आगे। अब ये तो बता दिया कि इस चैप्टर के लॉन्ग कर लो, इसके शॉर्ट कर लो, लेकिन बात ये आती है इनके लॉन्ग शॉर्ट तैयार कहाँ से करने हैं। दुला भैया, कि आपकी टीम ने जिस तरह बाकी बुक्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स के नोट्स बताए, इस तरह क्या मैथ के भी नोट्स तैयार किए हैं? तो हाँ ना, मेरी टीम ने तुम्हारे मैथ के सारी 11वीं के सुपर बेस्ट नोट्स तैयार किए। मैं मैथ के नोट्स के तो क्या ही कहने, तुम खुद ही देखो। तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे मैथ के मैं चैप्टर वाइज नोट्स दिखाता हूँ जो तुम्हारे लॉन्ग के होंगे। अब तुम्हें किस चैप्टर को पहले दिखाएं? हाँ ना, जो बेहतर रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, क्योंकि होता है 9 से होता है। यहाँ पर किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है वही। तुम्हें क्या मसला था? कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, मेथड याद नहीं आता, फॉर्मूला याद नहीं आता। यहाँ पर तुम्हारे वो सारे मसले को हल कर दे किस तरह। उसने का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एंगल और साइड के बीच रिलेशन है। मतलब किसी भी ट्रायंगल में जब भी कोई आएगा हमारे पास रिलेशन आएगा एंगल और साइड्स का आएगा, तो हमें कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्री। मतलब उससे बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज है, वो उसके टिप्स बता दी, याद क्या चीज है, उसको छोटे टिप्स बता दिए। अब बिल्कुल तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में मेन जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं वो ये लगे साइन थीटा कोस थीटा। अब उसने वो सारी उसको लिख दिया अलग तरीके से, बाद में उसको याद तरीका बता दिया। तुम इस निमोनिक से इस चीज को याद रखते हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट मेन फॉर्मूले उसको याद रखने का तरीका कि तुम्हें उसको याद कैसे रखना है, क्या बात होगी यहाँ पर। अब बिल्कुल देखो तुम्हारे जो ट्रिग्नोमेट्री के मेन फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, साइन और कोस की वैल्यू अपोजिट होती हैं, और साइन इज इक्वल टू साइन बेटा कोस होता है। क्या बात होगी, मतलब उसका सारा आंसर फॉर्मूले तेरी ट्रिप के साथ हर चैप्टर के दिए हैं, के लिए इसके नहीं, हर चैप्टर के मैथ के वो उसको याद रखने तक बता दिया। पाइथागोरस थ्योरम आ गया, उससे सारा फॉर्मूले के 1 के बराबर होता है, याद रखना। बाकी दोनों इससे ड्राइव होते हैं, मतलब साइन कस के प्लस 1 कोस कस के 1 के बराबर होता है, याद रखना। बाकी से ड्राइव होते हैं, सर उसने बातें कर दी। अब ये थे तुम्हारे चैप्टर नंबर 9 में इस्तेमाल सारे फार्मूला, उनको याद रखने तरीके। और साथ ही यहाँ पर क्या बात की गई है कि मेन में याद रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं एग्जाम में, तुमने वो गलती नहीं करनी, क्या बात होगी। और साथ तुम्हारे पास क्या एग्जाम में 2020 के बारे में क्या बता रहे हैं, जो बातें उससे पूछी जाती है वो तक बता दी, और उसको याद रखने तक बता दी। मतलब हर चैप्टर के मेन फार्मूले उसको याद रखने की टिक तक बता दी, क्या बात होगी। अब तुम्हारा कभी मैथ का किसी किस्म का कोई लॉन्ग शॉर्ट गलत नहीं हो सकता। ये तुम्हारे मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स थे, मैं सिर्फ तुम्हारी टिप दिखा दी। अब बात है सोलर एक्सेस, वो तुम्हें कई बार मिल जाएगी जहां पर भी दी हुई है तुम्हारी हर चैप्टर की सोलर एक्सेस, ये क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। लेकिन असल बात वही थी ना, किस मेथड से करना है, किस फार्मूले से करना है, तो वो तुम्हें मैंने दिखा दिया बिल्कुल इस तरह तुम्हारे हर चैप्टर की दी होगी। अब यहाँ पर ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे जो सोलर एक्सेस आती है मैथ की सारी, ये देखो वो टिप्स आ गई सारी, सही तरीका आ गया, और सारी सोल्व एक्सरसाइज आ गई, ये तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन मेन बात थी कि फार्मूला कौन सा, कॉन्सेप्ट कौन सा, उसको याद कैसे रखना है, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये तुम्हारे मैथ के थे लॉन्ग क्वेश्चन। अब तुम्हें आते हैं मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन। ये देखो तुम्हारे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, मेन बातें आती हैं। अब इनको क्या किया, इनको भी उसी कॉन्सेप्ट उसी बात से किया हुआ है। हर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, और साथ उसके आंसर की क्या लिखी हुई है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसको ऑन होने दो 1 मिनट लगाकर। ये देखो ये आंसर इसका ऑन हो गया, और इसके आंसर में क्या दिया हुआ है, टिप। हर क्वेश्चन का मेन आंसर उसकी टिप तक दी है, उसका आंसर पॉइंट में दिया हुआ है। तुम्हें आंसर हमारे क्या पे वो तुम्हें मिल जाएंगे सो एक्सेस में, और उसकी टिप क्या है, उस क्वेश्चन की मेन बात क्या है, क्वेश्चन में याद क्या रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर तो चैप्टर 14 तक के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे पूछे इनको ये आ गए। अब तुम्हें ये बता देंगे तुम्हारी मैथ के कसूल है बेसिक सा। अगर यहाँ पर तुम्हारे 16 क्वेश्चन है, तुम्हारे साथ डेफिनेशन भी आ रही होती हैं, हर क्वेश्चन में तकरीबन एक दो डेफिनेशन आ रही होती हैं। तो अब तुम्हारी सारी मैथ की डेफिनेशन का भी अलग से नोट्स बना दिए हैं। इन डेफिनेशन में क्या बात है, वही बेसिक बात इस्तेमाल की है। मैं दिखाता हूँ क्या इस्तेमाल किया हुआ है, कि तुम्हारे यहाँ पर हर डेफिनेशन को प्रॉपर हेडिंग पॉइंट में आंसर दे दिया, मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आम तुम्हें क्या मिलता है वही सब कुछ मिक्स हुआ होता है, समझ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें आंसर को प्रॉपर प्रेजेंटेशन से दिया हुआ है कि तुम अगर ठाक अपने बोर्ड के पेपर में लिखो कोई नंबर ना कटे। और साथ ही साथ उसको याद है कि टिक तक बता दिया। देखो सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसमें चीजें क्लियर और डिस्टिंक्ट होती हैं। मतलब सेट का एक तो आंसर दे दिया प्रॉपर, उसको याद रखने का दे दिया बिल्कुल सर। उसने कहा ऑर्डर सेट के बारे में बात करो, ऑर्डर का मतलब होता है सेट में कितने एलिमेंट है, बस गिनने हैं, वही हर चीज का आंसर। उसे कॉन्सेप्ट मीम दे दी। आम मसला क्या पड़ता है, बंदा बड़ा प्रैक्टिस करे ना मैथ क्वेश्चन को, बोर्ड समझ लग पड़ता है। लेकिन अब तुम्हारे उसका आंसर दे दिया, तुमने उससे बात याद रखनी है, और कॉन्सेप्ट मीम दे दी, तुम वो भी बोल रहे, तुम्हें अपने मैथ के पेपर में मजे मजे आएंगे, तुम कभी बोर नहीं होगे इस चीज के बाद। ये तुम्हारे साथ शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और तुम्हें दिखा शॉर्ट दिखा दी, तुम्हें लॉन्ग दिखा दी, डेफिनेशन दिखा दी। अब उसके बाद फार्मूला पे तुम्हें तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री साइड बेंड करती है फार्मूलाज पे। ये तुम्हारी सारी मैथ के फार्मूलाज। इन फार्मूला में क्या बेसिक बात है, क्या बेसिक बात है कि तुम्हारा फार्मूला आ गया आर्क ऑफ लेंथ
मेन फार्मूला उसका आ गया। और उस फार्मूले में क्या क्या बातें उसको याद रखने के तरीके, यार डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला याद रखना, ये सारा फार्मूला आ गया। और ए सेक्टर आ गया, सेक्टर कैसे होता है, हाफ रेडियस का स्क्वायर और थीटा, ये याद रखना। और तुम्हें हर चीज का आंसर उसका मेन फार्मूला, सारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले तुम्हारी सारी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड इन फार्मूला पे करती है। वो फार्मूला उसकी एक्सप्रेशन उसमें फार्मूले में क्या क्या बात बताई गई और उसकी टिप, तुमने इस फार्मूले को याद रखना तो रखना किस तरीके से है। ये सारा तरीका जो मेथड जो फॉर्मेट है सिर्फ मैथ के नोट्स में, बाकी तमाम नोट्स में इसी तरीके से फॉलो किया गया कि तुम्हें एक तो प्रेजेंटेशन में आंसर दिया गया हुआ है और साथ को याद रखने का तरीका तक बताया गया। सर कॉन्सेप्ट में अगर पाइथागोरस थ्योरम काम ना करे तो लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करो, क्या बात कर दी उसने। और बिल्कुल इस तरह उसने कह दिया लॉ ऑफ टेंजेंट का तब यूज करना है जब लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन आंसर ना मिले। लॉ ऑफ साइन से और कोसाइन से आंसर नहीं मिला, अब तुम्हारा काम है लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करना। यानी हर फार्मूले को यूज करने का तरीका तक बताया हुआ है, किस फार्मूले को किस टाइम किस तरीके से यूज करना है। ये तुम्हारे सारे मैथ के नोट्स अब क्या रहेगी। और हाँ, तुम्हारी मैथ की फुल बुक के एमसीक्यूज भी तो है। तुम्हारे एमसीक्यूज हमने क्या कर दिया था, लाइट ग्री का तुम्हारे एमसीक्यूज कर दिखाते हैं, ये तुम्हारे फुल बुक के एमसीक्यूज आ गए। जब तुम अपने मैथ के एमसीक्यूज ओपन करोगे, आम मसला क्या होता है एमसीक्यूज का, यहाँ पर एमसीक्यूज कोई डिफाइन नहीं होते, कहाँ से उठ कर किस तरह एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन बात ये आती है कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला तो होना, उसका आंसर भी स्वाद मिले ना। बच्चे जो एमसीक्यू पढ़ते हैं सिर्फ आंसर लिखे हुए मिल जाते हैं, और वहां जाकर मसला क्या बैठता है बोर्ड के पेपर में, उसकी समझ ही नहीं आती, ऑप्शन लगता है ये भी ठीक है, ऑप्शन लगता है ये भी ठीक है, क्योंकि सिर्फ आंसर होता है उसकी नहीं होती। लेकिन मेरी टीम तुम्हारे मैथ का ये मसला खत्म कर दिया, तुम्हारे सारे एमसीक्यूज उसके दुरुस्त आंसर उसकी रीजन लिखी हुई है, अगर ये आंसर है तो क्यों है। मिसाल के ऊपर उसने यहाँ बात की हुई है, एक सेट है 0 1 का, क्रॉस होता है किसके अंदर होता है, एडिशन के अंदर होता है। उसने का 0 1 का सम जो होता है सेट के अंदर रहता है, मतलब हर आंसर उस 50% रहती है। अब उसने कहा द एडिटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर ए इज इक्वल टू माइनस, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव ही होता है। क्या बात उसने कर दी, मतलब तुम्हारी सारी बुक के मैथ के एमसीक्यूज तुम्हारे काफी रहेंगे। द डोमेन ऑफ y इज इक्वल log s इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी आ गया। अब वो क्यों, log n का सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, डिफाइंड होता है, मतलब हर आंसर उसके उसने टिप तक लिख दी, अगर है तो आंसर क्यों है। अब तुम्हारे इसके बाद ना आंसर्स कभी गलत होंगे, ना लॉन्ग क्वेश्चन ना शॉर्ट क्वेश्चन, तुम्हें तंग करेंगे कभी ना, तुम कभी बोर होगा ना गलत होंगे, ये तुम्हारे मैथ के सुपर नोट्स से। अब बात यह आती है तुम्हें नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो मेरे दोस्त मेरा यही मानना है और मुझे इस पर यकीन है, कोई बच्चा इन नोट्स से तब भी अच्छे तरीके करके अपने बोर्ड में एक अच्छे मार्क एक अच्छी रैंक ले सकता है, जब एक अच्छे मार्क एक अच्छी रैंक ले सकता है, जब वो उस टीम के अंडर पड़ेगा जिसने इन तमाम नोट्स को बनाया, जिसने अपनी दिन रात कैसे जिसने अपनी दिन रात की मेहनत से नोट्स को बनाया। तो फिर मेरे दोस्त मैंने तुम्हारे लिए पूरी मेहनत के साथ अज़म बैच तैयार किया, जिसमें तुम्हें क्या मिलेगा कि हम 1 मार्च को टीम लॉन्च करने जा रही होगी। इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, सबसे पहले तुम्हारे सारे बुक्स के सुपर मैथ्स नोट्स, तुम्हारी पूरी 11वीं के सुपर मैथ्स नोट्स होंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तुम्हें दिखाया तो मैंने मैथ नोट्स बिल्कुल तुम्हारी सारी, चाहे साइंस की हो या आर्ट्स की हो, हर बुक के प्रॉपर प्रेजेंटेशन के आंसर होंगे, उसके टिप लिखी होगी। और अगर तुम शुरू में जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, ये तुम्हारा आ गया 11वीं का सारा कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, हर वो चीज़ तुम्हें 11वीं हर वो चीज़ जो तुम अपने 11वीं की तैयारी जाओगे तुम्हें सब कुछ यहाँ पे मिल रहा होगा। और इस तुमने ड्राइव को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके इंटरव्यू तक होगी बीच में, तुम इसको ओपन करोगे तुम्हारे आ जाएंगे पास पेपर, तुम जानते हो तुम्हारे पास पेपर क्या ही है मैथ 11वीं के, और टेस्ट सीरीज साथ साथ तुम्हारे आएंगे सुपर बेस्ट हो जाएंगे, हर बुक के नोट्स आगे, जिसमें तुम्हारे पास मेन चीज़ क्या आएगी, वही फुल बुक की एमसीक्यूज, उसको मैंने कर दिया लाइट ग्रीन। अब बात है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले गैस पेपर, वो क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड में आ रहे होते हैं, बंदा वही तैयार कर ले काफी रहते हैं। एक तो आंसर दे दिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन और टिप के साथ, और उसको गैस दे दी, तुमने आंसर याद रखने हैं तो कौन से याद रखने हैं, क्या बात होगी, ये तुम्हारे साथ नोट्स है। अब जब तुम इन नोट्स से अपनी 11वीं की सही तरीके कर लोगे, अब उसके बाद जाहिर बात है तुम्हें इस चीज के टेस्ट भी देने होंगे। तो अज़म बैच में एक तुम्हारे लिए बिल्कुल डेडिकेटेड टेस्ट सेशन 1 मार्च से लेकर तुम्हारे आखिरी तक होगा, जिसमें तुम्हारी 11वीं और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी टेस्ट सेशन में। अब उसके बाद तो क्या होगा, तुम्हारे लिए कंप्लीट परसेंट टीम सॉर्ट, सारी बात, तुम्हें अगर किसी बुक में किसी किस्म का कोई मसला पड़ा तो तुम्हें उसका उसी टाइम सुपर बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए टीम होगी व्हाट्सएप की, ये तमाम चीजें होंगी तो तुम्हें अज़म बैच मिलेंगे। और साथ ही साथ तुम्हें इसी चैनल पर जज्बे जुनून से भरे हुए मोटिवेशनल वीडियो जो तुम्हारे में काम करने की आग लगाए रखेंगे, और साथ ही साथ तुम्हारी 11वीं और 12वीं की जबरदस्त तैयारी के लिए सुपर बेस्ट स्ट्रेटजीज और प्लान इसी चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। और 11वीं और 12वीं के सारे बुक्स की मजेदार रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। अब वीडियो छोड़ के जाना कहीं नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक 30 दिन का प्लान कि तुम अपने किस तरह 11वीं मैथ को 30 दिन में मुकम्मल कर सकते हो, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गिफ्ट जिसे तुम लाजमी लेके जाओगे। अब सबसे आते तुम्हारी आते हैं 11वीं की 30 दिन का प्लान आता है। तो मेरे दोस्त हमेशा बेस्ट तरीका यही रहता है कि हमें तैयारी लॉन्ग के पेवर्स की आती है, तो उसमें हमें तुम्हारे सारे 11वीं सिलेबस को 4 हफ्ते 2 दिन में डिवाइड कर दिया।
अब तुमने पहले हफ्ते क्या करना है, वही तुम्हारा जो पहले लॉन्ग का पेयर होगा 3 4 का होगा, तुम 3 4 करो 3 4 रख लो, तुम 5 6 करो 5 6 रख लो, तुम 7 8 करो 7 8 रख लो। जो तुम्हारा लॉन्ग का पहला पेयर होगा तुम उसे रख लेना, बस 3 दिन में उसको कर लेना। मानना ये चैप्टर छोटे छोटे होते हैं, 3 ज्यादा है, लेकिन तुम शुरू शुरू में ना टाइम ज्यादा दोगे, ऐसा में टाइम बढ़ाना होता है ना, काम करना होता है। अब इसमें एक दिन किस चीज का है, एक दिन तुम्हारा होगा डिवीजन का होगा, जो तुमने साथ तैयार की हफ्ते में, क्योंकि साइंटिफिक बात साबित है, कोई भी अगर तुमने एक चीज तैयार की है उसे एक हफ्ते बाद लास्ट में रिवाइज करना होता है, ताकि वो तुम्हारी चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी रहे। तभी तुम्हें वो बोर्ड के बारे में काम है कि तुमने तैयारी ना सर रिवाइज ना किया, तो फिर क्या होगा, तुम 1 महीने रिवाइज कर पाओगे, तो तुमने याद के पहले सब कुछ भूल जाएगा। साथ साथ ये काम नहीं करना होता है, हमने साथ रिवाइज करना होता है, जिन्होंने किया उन्हें पता होता है। बाकी तुम्हें क्या कह रहे होंगे कि तुम हफ्ते बार रिवाइज करो, महीने बार, तुम महीने बार रिवाइज कर लो, ऐसा कैसे हो जाएगा। तुम्हें एक हफ्ते पहले रिवाइज किया, तुम याद करके रिवाइज ना करोगे, वो भूल जाएगा। ये काम तो नहीं करना होता, बल्कि तुमने एक हफ्ते बाद रिवाइज तो करने है, तुमने साथ हर रोज भी रिवाइज करना है। वो किस तरह, तुमने एक बुक का आज काम किया 1 घंटा लगा, अब तुमने अगले दिन उस बुक का वही काम जो उस दिन का अगले दिन का मुकम्मल कर लिया, और उसके बाद तुमने 10 मिनट निकाल कर जो तुमने कल याद किया था तुम्हें उसको रिवाइज करना है। तुम्हें 10 मिनट नहीं लगेंगे रिवाइज करने में, लेकिन जो तुमने कल 1 घंटा लगाया तुम्हें उसकी मेहनत वसूल हो जाएगी अगर तुम आज 10 मिनट को रिवाइज करने में लगा दोगे। बिल्कुल हमारा पहला हफ्ता हो गया। अब दूसरा हफ्ते में क्या करेंगे, वही जो ज्यादा बच्चे करते हैं वो तो टिक्नोमेटिक होता है, तुम्हें यहाँ पे मैंने वही कर दिया, तुम्हारी टिक्नोमेटिक रहती है। अगले हफ्ते में 3 दिन तुम दोगे 9th को, 3 दिन दोगे 10 को दोगे, और 7 तुम एक दिन में इसको रिवाइज कर लोगे। अब अगला हफ्ता क्या होगा, वही तुम्हारे पास होगा चैप्टर 3 12 और 13 जो तुम्हारे लॉन्ग का तीसरा पेयर उसका होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐड करने वाली है, वो आते तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन। जिन तुमने अपने लॉन्ग मुकम्मल कर लिया ना, तुम्हें शॉर्ट लाजमी करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे पास शॉर्ट के अलावा और शॉर्ट करने वाले होंगे, बाकी वो कहाँ से होंगे, आगे आखिर हफ्ते में होंगे। वो किस तरह, चलो चैप्टर नंबर 1 और 2 तुम्हारी मर्जी में दोनों कर लो, बेहतर तो ये रहेगा, क्योंकि नोट्स तुम्हारे लिए आसान और सिंपल दे दिए हुए हैं। ये तो कोई एक लाजमी करना, फिर तुम्हारे जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें से 12 से 8 मुकम्मल होंगे। अब तुम अगले 2 दिन में क्या करोगे, 5 और 7 किसी एक चैप्टर कर लोगे। मिसाल को मैं बताता हूँ, मिसाल को मैं समझाता हूँ। तुमने 4 लॉन्ग के पेयर कर लिए, अब तुमने 5वां पेयर एज अ शॉर्ट के तौर पर करना है। तुम एक शॉर्ट को पेयर के तौर पर करो, ताकि अगर तुम मेरे कभी लॉन्ग में कोई मसला भी पड़े, तुमने मेरे शॉर्ट किए हो और वो शॉर्ट से कोई लॉन्ग में तुम वो लॉन्ग भी कर सको। बेहतर ये रहेगा तुम ये पेयर कर लो, मतलब फर्स्ट में कोई कर लो और 6 को ये कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास 7 8 का और 5 का पेयर है ना लॉन्ग का, तुम 2 के शॉर्ट करो और तुम्हारा 2 एज अ लॉन्ग का भी तैयार हुआ होगा। ये काम होगा, ये तुम्हारे पास शॉर्ट में क्लोज जाएंगे, एक दिन में इसको रिवाइज कर लेना, तुम्हारा 4 वीक खत्म हो गया। अब तुमने अपनी सारी मैथ 11वीं की मुकम्मल कर ली, ज़ाहिर बात उसके एमसीक्यू करने पड़ेंगे ना, तो 2 दिन में तुम कर लो इसके एमसीक्यू। इसमें तुम्हारे लिए अज़म बैच में जो एमसीक्यूज की फाइल दी है वो काफ़ी रहेगी। ये तुम्हारी सारी 11वीं की फिजिक्स, 11वीं की मैथ का कंप्लीट 3 दिन का प्लान आ गया। अब बात ये आती है, वीडियो खत्म कर दे, नहीं अब्दुल्ला भैया हमारा गिफ्ट तो है ना। तो हाँ, मैं तो तुम्हारी 11वीं मैथ का 122 की वो किस्सा तुम्हारे चैप्टर नंबर 9 के 3 शॉर्ट और उसका 4 नंबर का लॉन्ग, कितने बन गए 17, और प्लस उसके आ जाएंगे तुम्हारे फुल बुक के एमसीक्यूज। तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा, तुम जाकर उसे ले लेना। अब मैं जानता हूँ तुम्हें साल के शुरू में बहुत सी उम्मीदें थी कि मैट्रिक में तो मैं इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन 11वीं के शुरू से इतनी अच्छी तैयारी करूंगा कि मज़ा आ जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं मुश्किलें प्रॉब्लम आई आती हैं हर बच्चे को, और तुम अपनी 11वीं की इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए जिसकी ज़रूरत थी। लेकिन अब तुम्हारे 11वीं के पेपर सर पे खड़े हैं, और तुम्हें अपने इम्तिहान में अच्छी तैयारी के लिए जिस भी मटेरियल दोगे तुम्हें सब कुछ इसी चैनल में मिल रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगली, इसी चैनल मिल रहा होगा। तो मिलते हैं फिर अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।